के साथ झारखंड में फिर वापस आ रही है और जिस प्रकार से जनता ने भारी बहुमत देकर इस बार गठबंधन सरकार को फिर से लाया है, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा ने अपना डेरा डाल रखा था, कई मुख्यमंत्रियों को यहाँ प्रचार प्रसार में उतारा था, उसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन मजबूती से उभरी है झारखंड में, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात है कि झारखंड के 3.5 करोड़ जनता को हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि एक आंदोलनकारी और झारखंडी के बेटा को पुनः प्रचंड बहुमत से जनादेश दिया है। राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी लगातार इस राज्य के किसानों के लिए कर्ज माफ़ी करना, गरीबों का बिजली बिल माफ़ी करना, 200 यूनिट बिजली फ्री कर देना, गरीबों के माथे पर छत नहीं खाता अगला आवास देना, जो लोग वृद्धा विकलांग विधवा थे उन लोगों को पेंशन देना, और उससे बड़ी बात है कि आधी आबादी जो महिला माँ बहनें थी जिसको आज तक किसी ने उसके बारे में नहीं सोचा, उन लोगों को मैया सम्मान योजना दे करके महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान को जगाने का काम किए। तो स्वाभाविक है कि जनता इस पर अपना मत और फैसला लिया। जहाँ तक भाजपा की बात है तो आप जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद दो मुख्यमंत्रियों को यहाँ पर भारी बना देना, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री को यहाँ लगाया गया। और एक तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ बटेंगे तो कटेंगे। एक असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं वो इतना घटिया स्तर के बात करने लगे कि बांग्लादेशी घुसपैठिए। वो विकास के नाम पर, वो यहाँ के लोगों के कल्याण के नाम पर, रोजगार के नाम पर, शिक्षा के नाम पर और यहाँ के विकास के नाम पर जो है वो चुनाव लोग नहीं लड़ रहे थे। वो सिर्फ और सिर्फ नफरती भाषा, हिंदू मुस्लिम, बांग्लादेशी, भारत, पाकिस्तान, ये कर करके वो चुनाव जीतना चाह रहे थे, जो जनता करारा जवाब दी है। और ऐसा जवाब दिया कि भाजपा आने वाले लंबे समय तक झारखंड में वो कल्पना नहीं कर सकता है, सोच नहीं सकता है कि हम फिर यहाँ से खड़ा हों। इसलिए झारखंड की जनता को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि राज्य के जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं उसको प्रचंड जनादेश मिला है। और अगर पिछले बार की तरह मोदी और भाजपा हमेशा CBI, ED, इनकम टैक्स और कई तरह के प्रपंच करके और उससे भी बात नहीं बनी तो जेल भेज करके भी वो जो है यहाँ के विकास को बाधा पहुँचाने का काम किया 5 साल। इस बार कोई बाधा नहीं चलेगा। इस बार झारखंड में विकास की गति, विकास का रफ्तार इतना तेज हेमंत जी के नेतृत्व में चलेगा जो पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में अव्वल राज बनाएंगे हेमंत सोरेन जी। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, निरंजन राय मंदिर में लोगों को कसम खिलाया, खुद कसम खाया और अंततोगत्वा वो बैठा नहीं, उसको CBI और इनकम टैक्स के जरिए उसको ड्रा करके बैठाया गया भाजपा के द्वारा। क्योंकि वो एक ठेकेदार थे, एक कॉन्ट्रैक्टर हैं और उनके धंधा में जो है परेशानी होता, इसलिए बेचारा को उसको डर से बैठाया गया और बाबूलाल मरांडी उसका फायदा लिया। बाबूलाल जी हारते और गठबंधन के निजामुद्दीन अंसारी जीतते।